हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग साइक्लिक हाइड्रोकार्बन के टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। देखिए, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन के सारे क्वेश्चंस बोर्ड पर आपके लिए लिख दिए गए हैं टाइम को सेव करने के लिए। इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग साइक्लिक हाइड्रोकार्बन को स्टार्ट करने के पहले आपको एक बात याद दिला दें। हम लोगों ने जब नोमेनक्लेचर को स्टार्ट किया था तो उसमें एक बेसिक रूल को भी लिखा था, उसको आपको रिपीट करा दें, याद करा दें कि एक चीज़ है जिसको हम लोग कहते हैं वर्ड रूट या रूट वर्ड, और रूट वर्ड के बाद जो चीज़ लगाई जाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, सफिक्स, जिसके दो हिस्से थे। तो जो रूट वर्ड के ठीक बाद लगता है उसे कहेंगे प्राइमरी सफिक्स, और इसके बाद जो लगेगा उसे कहेंगे सेकेंडरी सफिक्स। उसी तरह से जो रूट वर्ड के ठीक पास में लगेगा इसे हम लोग कहेंगे प्राइमरी प्रीफिक्स, और जो इससे थोड़ा सा और बाद में जाके अटैच्ड होगा उसको कहेंगे हम लोग सेकेंडरी प्रीफिक्स। ये एक फार्मूला हम लोगों ने शुरू में ही देखा था। अब ये चारों का सेंस क्या क्या है उसको भी ज़रा सा आप याद कर लीजिए। जो सेकेंडरी सफिक्स है, सेकेंडरी सफिक्स को हम लोग फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। प्राइमरी सफिक्स जो है इसमें आपका एन, इन या आइन आता है। सेकेंडरी प्रीफिक्स जो है इसमें हम लोगों का साइड चेन आता है। और प्राइमरी प्रीफिक्स जिसकी हम लोगों को आज ज़रूरत है, जिसको हम लोगों को पढ़ना है, इसमें हम लोग साइक्लो के वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। तो बाकी सारी चीज़ें तो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, सिर्फ आज हम लोगों को साइक्लो के यूज़ को सीखना है। कहाँ पे साइक्लो का यूज़ होगा वो आप देख लें। रूट वर्ड के ठीक पहले, रूट वर्ड क्या है? रूट वर्ड है पेरेंट चेन के कार्बन का नंबर, जैसे मिथ, इथ, प्रॉप, ब्यूट, इस तरह से। तो ठीक उसके पहले यानी हम लोगों को कौन सा वर्ड लगाना है? साइक्लो का वर्ड लगाना है। तो ये इसका एक ओवरऑल सिस्टमेटिक अरेंजमेंट है। बाकी सारे रूल्स एज इट इज़ जो आप पहले पढ़ चुके हैं, तो उन रूल्स को यहाँ पास हम लोग रिपीट नहीं करेंगे। जो आप पढ़ते हुए चले आए हैं उसी को हम लोग यहाँ पास यूज़ करेंगे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन से स्टार्ट करने से पहले एक और बात बता दें। इससे ठीक पहले के लेक्चर में हमने आपको बॉन्ड लाइन फार्मूला पढ़ाया था। उस बॉन्ड लाइन फार्मूला के पढ़ाने का मकसद यही था कि ये आपको आसान हो जाए। याद दिला दें, जिन लोगों ने नहीं देखा है उन लोगों को चाहिए कि उस लेक्चर को देखें, उसके बाद ये चीज़ आप अगर देखेंगे तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। बॉन्ड लाइन फार्मूला में हमने आपको बतलाया था कि हर कॉर्नर और एंड ऑफ द लाइन कार्बन एटम को रिप्रेजेंट करता है और लाइन बॉन्ड को रिप्रेजेंट करता है। एक लाइन रहेगा तो सिंगल बॉन्ड, डबल लाइन, डबल बॉन्ड, ट्रिपल लाइन, ट्रिपल बॉन्ड। तो यहाँ देखिए बिल्कुल उसी तरह से है। फ़र्क सिर्फ ये है कि ये क्लोज चेन में आज हम लोग को पढ़ना है। तो हर कॉर्नर कार्बन है तो ये हो गया आपका 1, 2 एंड 3। फिर से देखिए 1, 2 एंड 3, 3 कार्बन है, क्लोज चेन में है और कोई साइड चेन इसमें मौजूद नहीं है। सीधा पेरेंट चेन में 3 कार्बन के लिए क्या होगा? प्रॉप। और अभी हमने क्या बतलाया, जो पेरेंट चेन है ठीक उसके पहले क्लोज चेन के लिए क्या यूज़ करना है? साइक्लो। तो सीधा डायरेक्टली इसका नाम क्या हो गया स्टूडेंट्स? बोलिए साइक्लो। 3 कार्बन के लिए प्रॉप और सिंगल बॉन्ड है, इसलिए सिंगल बॉन्ड के लिए देखिए प्राइमरी सफिक्स क्या है? ए। बिल्कुल उसी तरह का अरेंजमेंट जो ऊपर आपको सिखाया गया है। सारे के सारे क्वेश्चंस उसी सिस्टमेटिक अरेंजमेंट से सॉल्व करते हैं। यहाँ भी क्लोज चेन है, कोई साइड चेन नहीं है। क्लोज चेन के लिए सीधा आपको क्या यूज़ करना है? साइक्लो, और पेरेंट चेन में आ जाना है। पेरेंट चेन में कितने कार्बन हैं देखिए, तो हर कॉर्नर कार्बन है 1, 2, 3 एंड 4। 4 के लिए क्या होगा? ब्यूट। सिंगल बॉन्ड है एन, एक एक लकीर है, एक एक लाइन है, इसलिए सिंगल बॉन्ड। नेक्स्ट भी बिल्कुल उसी तरह से है, ओरली आप बतला सकते हैं। देखिए 1, 2, 3, 4, 5। किसी भी तरफ से जाइए, रोटेट कीजिए, सब तरफ से सेम टू सेम है, कोई साइड चेन नहीं। डायरेक्टली क्या हो गया ये? साइक्लो। 5 के लिए क्या हो जाएगा? पेंट। सिंगल बॉन्ड के लिए एन। नेक्स्ट बिल्कुल उसी तरह से है 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? साइक्लो। 6 कार्बन के लिए हेक्स, सिंगल बॉन्ड एन। अब एक जगह पे इसमें ब्रांचिंग आ रही है, साइड चेन। अगर साइक्लो में एक जगह पे ब्रांचिंग आती है तो उसके पोजीशन को नहीं लिखा जाता है। क्यों? बिकॉज इट्स पोजीशन इज फिक्स एंड फिक्स पोजीशन नीड नॉट नेसेसरी टू बी रिटेन। अगर इस CH3 को हम यहाँ से हटा के यहाँ डाल दें तो हम यहाँ 1 देने लगेंगे, इधर डाल दें तो यहाँ 1 देने लगेंगे, अभी यहाँ है तो यहाँ 1 है। तो साइक्लिक में एक जगह पे अगर साइड चेन आए तो उसका पोजीशन फिक्स होता है, इसलिए इसके पोजीशन को लिखना ज़रूरी नहीं है। डायरेक्ट इस साइड चेन का नाम बोलिए। साइड चेन का नाम क्या हो गया? मिथाइल।
क्लोज चेन के लिए साइक्लो 4 कार्बन है, देखिए 1 2 3 एंड 4, क्या हो जाएगा ब्यूट। सिंगल बॉन्ड के लिए एन। इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे ब्रांचिंग है एक जगह पे, इसलिए यही पोजीशन इसका 1 होगा। एक जगह पे अगर क्लोज चेन में ब्रांचिंग होती है तो उसके पोजीशन को लिखना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि वो फिक्स होता है, 1 ही पोजीशन होगा। अगर यहाँ से हटा के यहाँ डाल दें तो हम काउंटिंग यहाँ से शुरू करने लगते। अब देखना यह है कि इसमें ब्रांचिंग में कितने कार्बन है। आपको याद होगा हर कॉर्नर कार्बन है, ये हो गया कार्बन एंड एंड ऑफ द लाइन ऑल्सो कार्बन। तो एक कार्बन यहाँ और एक कार्बन यहाँ, तो इसमें 2 कार्बन हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, ये है इथ यानी इथाइल। तो इसका नेमिंग क्या हो जाएगा, पोजीशन देना ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं, सीधा हो गया इसका नाम इथाइल। क्लोज चेन में जैसे आएंगे आप साइक्लो का वर्ड जोड़ेंगे, तब टोटल नंबर ऑफ कार्बन आइटम कितने हैं 1 2 3 4 एंड 5। 5 के लिए क्या लिखेंगे पेंट, सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लिखेंगे एन। दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन में जब 2 साइड चेन हो तो इसमें आपको काउंटिंग डालनी है। अब चेक कीजिए क्या दोनों का नेचर सेम है, तो आप देख रहे हैं दोनों का नेचर सेम नहीं है, तो हम लोग अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से इसके पोजीशन को प्रोसीड करेंगे। तो क्लोरो की तरफ से काउंट किया 1, ऐसा रोटेट करना है कि दूसरा साइड चेन नज़दीक मिले, लीस्ट लुकेंट रूल फॉलो होना चाहिए। तो अगर आप राइट रोटेशन करेंगे यानी ऐसे 2 3, तो ये 3rd नंबर पर आ जाएगा। और अगर आप लेफ़्ट साइड से रोटेट करके जाते तो देखिए उधर से दूर पड़ता 1, ये आता आपका उस हिसाब से 2 3 4 5, जो कि बहुत दूर होता। इसलिए ये वाला जो काउंटिंग आप देख रहे हैं, ये काउंटिंग क्या है, ये काउंटिंग गलत है। ये वाली काउंटिंग क्या है, ये काउंटिंग सही है। किस पोजीशन पर आया 1 पर और 3 पर, दोनों अलग अलग है। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर फॉलो कीजिए। तो 1 पर क्या है, क्लोरो का सी है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा 1 क्लोरो। 3 पर क्या है मिथाइल। दोनों साइड चेन अपने अपने पोजीशन के साथ अलग हट गया अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से। क्लोरो का सी था, मिथाइल का एम। इन सब बातों को ख्याल रखना है। क्लोज चेन के लिए क्या लिखेंगे साइक्लो 6 कार्बन है, एक सिंगल बॉन्ड एन। नेक्स्ट में देखिए इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स कन्फ्यूज़न में पड़ जाते हैं, ध्यान दीजिए कैसे। वो ये जो आप देख रहे हैं एक टर्मिनी एक लाइन, ये है मिथ एक लाइन, इधर भी एक लाइन ऐसे निकला हुआ, ये भी क्या है मिथ का एम। और यहाँ देखिए OC2H5 ये जो है ये है इथ का केस, इथॉक्सी, इथ और OXY इथॉक्सी साइड चेन। अब इसमें ई है अल्फ़ाबेट में और इन दोनों में क्या है एम, तो वो क्या करने लगते हैं काउंटिंग इधर से लगाने लगते हैं। ये गलत है। क्यों गलत है, 2 तरह से बताते हैं। पहला देखिए पोजीशन अगर आपने इधर डाल दिया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, तो साइड चेन कहाँ कहाँ पड़ा, इस तरफ की रोटेशन में एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में 1 पर एक बार और 4 पर 2 टाइम्स। टोटल जोड़ दीजिए आप, सम ऑफ लोकेंट रूल जोड़ के देखिए 4 4 8 और 1 9। और अगर ऊपर वाला जो आप 4 देख रहे हैं उसको हम पोजीशन 1 देते, देखिए अलग ग्रीन से शो कर देते हैं 1, ये है 2, ये होता 3 और ये क्या होता 4। तो 1 नंबर पर 2 बार साइड चेन मिलता, 1 पर ये वाला मिथाइल भी और 1 पर ये वाला मिथाइल भी। ध्यान दीजिए इधर बिल्कुल, तो 1 1 और फिर कहाँ 4 पर 1 टाइम्स। अब जोड़ के देखिए कितना हो गया 6। तो लीस्ट लोकेंट रूल में सम, टोटल सम किसका कम आ रहा है, ऑब्वियसली 6 जो है वो कम है, 9 वाला क्या है ज़्यादा, इसलिए ये रॉन्ग है। इसलिए इस बात का भी ख्याल रखना है कि जो ज़्यादा साइड चेन आ रहे हैं किधर से रोटेट करने पर लीस्ट लोकेंट के क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं। यहाँ पहले अल्फ़ाबेट चेक नहीं करना है, पहले लीस्ट लोकेंट रूल को क्राइटेरिया पर लाना है, तब लिखने में अल्फ़ाबेट फॉलो कीजिए। तो अब लिखना है तो लिखने में हम लोग इस इथॉक्सी को पहले लिखेंगे। तो रेड वाली काउंटिंग आपकी रॉन्ग है और ग्रीन वाली काउंटिंग आपकी सही हो गई। चलिए अब अल्फ़ाबेट के हिसाब से लिखेंगे। तो ये किस पोजीशन पर है 4 इथॉक्सी, क्या हो गया ये 4 इथॉक्सी, पोजीशन लगा दीजिए 4 इथॉक्सी और 1 पर 2 टाइम्स, तो 1 1 डाई मिथाइल। क्लोज चेन के लिए साइक्लो 6 कार्बन हेक्सेन, क्या हो गया हेक्सेन।
नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल उसी तरह का क्राइटेरिया आपको फॉलो करना है। ऐसा काउंटिंग डालना है कि सारे के सारे साइड चेन नज़दीक से नज़दीक आएँ। तो चलिए चेक करते हैं। मान लीजिए कि कोई ब्रोमो से काउंटिंग देगा 1, इधर चले 2, 3, और अगर ब्रोमो से हम एंटी क्लॉकवाइज प्रोसीड करते, नीचे आते, ब्रोमो को 1, इसको देते अगर हम लोग 2 और इसको देते हम लोग 3, तो पहला ब्रोमो को 1 मिला और दूसरा यहाँ थर्ड पर मिला। यहाँ देखिए ब्रोमो को 1 मिला और फिर दूसरा जो साइड चेन मिल रहा है वो थर्ड पर, यानी दोनों अपने अपने पोजीशन में। जो सेकंड वाला आ रहा है वो क्या है, ब्रोमीन के रिस्पेक्ट में सेम टू सेम पोजीशन एक्वायर कर रहा है। तो नेचर चेक होगा, क्लोरो का C, यहाँ क्या है ये मिथाइल का M, तो कौन पहले प्रोसीड हुआ, क्लोरो का C, इसलिए ब्रोमीन से हम लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन में प्रोसीड करेंगे, राइट रोटेशन फुल प्रोसीड करेंगे। और ये वाला क्राइटेरिया आपका गलत हुआ, सेम था बट अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में क्लोरीन लीड कर गया। तो ये हो गया 1, 2, 3, ये हो जाएगा आपका पोजीशन में 4, ये 5, ये 6। लिखने में अल्फ़ाबेट को फॉलो कीजिए। ब्रोमो किस नंबर पे है, 1, तो इसका नेमिंग क्या हो गया, 1 ब्रोमो, 3 क्लोरो, 5 मिथाइल, सारे साइड चेन को लिखेंगे हम लोग। देन क्लोज चेन के लिए बोलिए साइक्लो, एंड 6 कार्बन के लिए हेक्स, सिंगल बॉन्ड के लिए ए, लाइक दिस। अब थोड़ा सा नेचर, थोड़ा सा सिस्टम इसमें चेंज हो रहा है। पहले आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें आप देख रहे हैं कि एक जगह पे डबल बॉन्ड आ गया। अब जबकि डबल ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो वैसे सिचुएशन में काउंटिंग हमेशा डबल और ट्रिपल को इंक्लूड करते हुए कंसेक्यूटिव नंबर के बीच लाना है। कंसेक्यूटिव नंबर का मतलब ऐसी काउंटिंग होनी चाहिए कि डबल या ट्रिपल बॉन्ड दो लगातार गिनती के बीच आनी चाहिए। यानी अगर कोई बच्चा ऐसे दे दे कि डबल बॉन्ड भी 1 पर आ गया और NO2 भी 1 पर आ गया, वेरी गुड, बट उसने क्या किया, रोटेशन इस तरह से प्रोसीड किया 2, 3, 4। तो अब आप देख रहे होंगे कि डबल बॉन्ड 1 और 4 के बीचों बीच आ गया। ये दो लगातार गिनती के बीच डबल बॉन्ड नहीं आया, उसने गलती की, गलत रोटेशन है ये। जो राइट रोटेशन उसने लिया क्लॉकवाइज, ये रॉन्ग हो गया। उसको कैसे लेना चाहिए था, डबल बॉन्ड दो लगातार गिनती के बीच में कैसे आती, 1, और आपको अपोजिट, घड़ी के सुई के अपोजिट डायरेक्शन, यानी ऊपर जाना चाहिए था 2। तो अब NO2 भी आपका 1 पर रह गया, डबल बॉन्ड भी आपका लिस्ट पर आ गया, और ये 1 और 2 के बीचों बीच भी पड़ गया। तो इस तरह से ये काउंटिंग होगी 1, 2, 3 एंड 4। और इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, 1 पर नाइट्रो, 1 पर क्या है नाइट्रो, क्लोज चेन के लिए क्या लिखेंगे आप, साइक्लो, 4 कार्बन है इसलिए आप क्या लिखेंगे, ब्यूट, 4 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, ब्यूट। अब देखिए डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड किन दो पोजीशन के बीच है, 1 और 2 के बीच है। तो 1 और 2 के बीच होने की वजह से आप इसके लीस्ट काउंटिंग को कम वाले को मानेंगे, यानी किसको मानेंगे, 1 को मानेंगे। तो क्या हो जाएगा ये 1, और डबल बॉन्ड के लिए क्या लिखेंगे, इन, डबल बॉन्ड के लिए क्या लिखेंगे, इन। तो इस तरह से इसकी नेमिंग हो गई 1 पर साइड चेन। तो 1 नाइट्रो, साइड चेन जैसे ख़त्म हो जाए वैसे ही आप पैरेंट चेन में जाइए। तो पैरेंट चेन को लिखने से पहले साइक्लो है तो साइक्लो लिखना होगा, तो हमने क्या लिखा, साइक्लो। 4 कार्बन के लिए ब्यूट। अब चूंकि डबल बॉन्ड है तो उसका पोजीशन भी मेंशन करना है, 1 और 2 के बीच है तो कम वाले को मानेंगे 1, और डबल बॉन्ड के लिए क्या लिखेंगे, इन, क्या लिखेंगे, इन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में भी डबल बॉन्ड रिपीट हुआ है, इसलिए ध्यान से लीस्ट लोकेंड पर दोनों डबल बॉन्ड आना चाहिए। तो अब तो देखने से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि आप काउंटिंग इसमें किस तरह से प्रोसीड कर सकते हैं। देखिए 1, 2, 3, 4, 5। यहाँ से अगर आपने 1 दिया तो कंसेक्यूटिव के लिए ये होगा 2, ये 3, ये 4, यानी 1, 2 के बीच आया और 3, 4 के बीच आया। और अगर हम इधर से काउंटिंग शुरू करते तब क्या होता, उसको भी चेक कर लीजिए। यहाँ से अगर कोई काउंटिंग देता तो ये होता 1, ये होगा 2, ये होता 3, ये होता 4। 1, 2 के बीच पड़ता, 3 और 4 के बीच पड़ता, सेम टू सेम है, इसलिए दोनों काउंटिंग सेम है, सही है। आप जैसे चाहे प्रोसीड करें। अब इसमें कोई साइड चेन नहीं है,
सीधा पैरेंट चेन, लेकिन पैरेंट चेन में क्या क्लोज चेन है, इसलिए उसके लिए आपको साइक्लो कवर्ड जोड़ना है। ये सब बातों को याद रखिए बच्चे। देखिए कैसे लिखेंगे आप, साइक्लो, क्या होगा साइक्लो। अब 5 कार्बन के लिए पेंट, बाकी सारे पुराने रूल को रिपीट कीजिए, पेंट। बट डबल बॉन्ड क्या हो रहा है, देखिए तो रिपीट हो रहा है। तो जब डबल बॉन्ड रिपीट होता है तो हम लोग डबल या ट्रिपल, तो हम लोग क्या करते थे, एक का वर्ड बढ़ा देते थे, बिल्कुल वही चीज़। तो पेंटा, पोजीशन बोलिए, 1 2 के बीच है किसको मानेंगे आप, 1 3 4 के बीच है किसको मानेंगे आप, 3 2 टाइम्स है तो डाई, डबल बॉन्ड के लिए इन, दैट्स इट, खत्म। नेक्स्ट क्राइटेरिया में भी 2 डबल बॉन्ड है, इसको भी लीस्ट क्राइटेरिया पर फुलफिल कराना है, 1 2 3 4 5 एंड 6। इधर से भी डालते हैं आप तो देखिए 1 2 के बीचों बीच पड़ता, अगर आप इधर से काउंटिंग डालते तो 1 और 2 के बीच पड़ता, ये पड़ता आपको 3 और 4 के बीच, बट साइड चेन बहुत दूर हो जाता, इसलिए ये रोटेशन में डबल बॉन्ड का पोजीशन एज इट इज सेम टू सेम भी रहा, साइड चेन भी नज़दीक आ गया। तो अब साइड चेन आ गया तो इसको तो लिखना होगा आपको। तो साइड चेन किस नंबर पर पड़ा आपका, 5 नंबर पर पड़ा। किस पर पड़ा, 5 नंबर पर पड़ा। अब चूंकि ये 5 नंबर पर है तो इसको लिख के हटा देंगे पहले हम लोग। 5 क्या नाम हो गया बोलिए, वेरी गुड, मिथाइल। क्लोज चेन में आ गए, क्लोज चेन में साइक्लो का वर्ड जोड़ना है, कितने कार्बन है 6, क्या लिखेंगे हेक्स, रिपीट हुआ, यस रिपीट हुआ है तो क्या लिखेंगे ए, हेक्सा। डबल बॉन्ड देखिए यहाँ और यहाँ रिपीट हुआ, इसलिए क्या लगेगा हेक्स, ए जोड़ देंगे हेक्सा। अब पोजीशन बोलिए, 1 2 के बीच है तो 1 3 4 के बीच है तो 3 2 टाइम्स के लिए डाई, डबल बॉन्ड के लिए ई। अब यहाँ पे एक और क्राइटेरिया आ रहा है स्टूडेंट्स, उसको समझिए। जब डबल बॉन्ड, जब स्ट्रेट चेन और क्लोज चेन मिक्स करके इस तरह से आने लगे तो उसमें चेक ये करना है कि नंबर ऑफ कार्बन किसके पास ज़्यादा है। अगर स्ट्रेट चेन के पास कार्बन चेन की संख्या ज़्यादा है तो वो बनेगा पैरेंट चेन और क्लोज वाला बनेगा साइड चेन। अगर क्लोज चेन के पास कार्बन की संख्या ज़्यादा होती तो ये बनता पैरेंट चेन और ये बनेगा साइड चेन। अगर दोनों में इक्वल हो जाए, 3 यहाँ भी 3 यहाँ भी, तो स्ट्रेट वाला जो है ये बनेगा पैरेंट चेन। फिर से समझिए, देखिए स्ट्रेट चेन एंड क्लोज चेन जब आपस में सिंगल बॉन्ड से अटैच्ड होंगे तो जिसके पास ज़्यादा कार्बन होगा, जिस चेन के पास, दैट बिकम्स द पैरेंट चेन। इसमें कितने कार्बन हैं 1 2 3 4, क्लोज में कितने हैं 1 2 3, तो ये क्या बन जाएगा साइड चेन एंड दिस बिकम द पैरेंट चेन। बातों को सुनिए, ध्यान से देखिए और अप्लाई कीजिए। अब ये साइड चेन हो गया, इसकी पोजीशन को लगाना ज़रूरी है, किधर से लगाइएगा, लेफ्ट साइड से 1 2 3 4, 2 पर पड़ जाएगा। राइट से लगाते हैं तो दूर पड़ता, ये सब तो आप पढ़ चुके हैं। तो 2 पर इसका नाम लिखिए साइड चेन का, 2। क्लोज चेन के लिए क्या लिखेंगे आप, साइक्लोप्रोपाइल, साइक्लोप्रोपाइल। क्लोज चेन के लिए साइक्लो, देखिए क्लोज चेन साइक्लो, 3 कार्बन है, प्रोप, साइड चेन में है इसलिए वाइल लग गया, दैट्स इट। पोजीशन क्या था 2, तो 2 साइक्लोप्रोपाइल। लॉन्गेस्ट स्ट्रेट चेन में कितने कार्बन हैं 4, ब्यूट, सिंगल बॉन्ड के लिए एन। नेक्स्ट क्राइटेरिया में देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में, इसमें 3 कार्बन है और इसमें टोटल कार्बन कितने हैं क्लोज में 1 2 3 4, ये क्या बन गया साइड चेन। और अभी हमने आपको क्या सिखाया था इधर, जब क्लोज चेन में एक जगह पे ब्रांचिंग आए तो उसका पोजीशन फिक्स होता है, नहीं लिखना है, सीधा इसका नाम क्या हो जाएगा एन प्रोपाइल। स्ट्रेट को रिप्रेजेंट करने के लिए नॉर्मल के लिए स्मॉल एन लिख देते हैं, एन प्रोपाइल। क्लोज चेन के लिए साइक्लो, जहाँ क्लोज चेन आपको लिखना हो उसके लिए साइक्लो वर्ड पहले जोड़ना है। कितने कार्बन हैं 1 2 3 एंड 4, क्या है ब्यूट, सिंगल बॉन्ड के लिए एन। नेक्स्ट में दोनों में इक्वल है तो ये बन जाएगा पैरेंट चेन और ये क्या हो जाएगा साइड चेन। किस नंबर पे 1, तो ये हो गया 1 पर, क्या नाम हुआ इसका साइक्लो, 3 कार्बन है 1 2 3, प्रोप साइड चेन में है तो वाई है, तो 1 साइक्लोप्रोपाइल। और ये आपका 3 कार्बन है प्रोपेन, प्रोप सिंगल बॉन्ड के लिए एन। नेक्स्ट में देखिए CH2 होल 6, ये सिखा चुके हैं आपको। CH2 पे ब्रैकेट का मतलब स्ट्रेट चेन में बढ़ेगा, तो 6 कार्बन तो इसका हो गया और 1 कार्बन इसका, कुल मिला के कितने कार्बन हो गए इसके 7, 1 तो यही है और 6 यहाँ है, 7 कार्बन कुल। अब चूँकि काउंटिंग देने की भी बात ही आएगी तो काउंटिंग में ये आपका क्या हो जाएगा, ये टोटल 6 कार्बन है 1 2 3 4 5 एंड 6, तो ये क्या हो गया कम है इसलिए ये बनेगा साइड चेन।
और ये क्या हो गया आपका पेरेंट चेन। क्या हो गया ये पेरेंट चेन। चूंकि इसमें कितने कार्बन है, एक इसका और 6 इसका, 6 और 1 7 ज़्यादा है स्ट्रेच चेन में, इसलिए ये बन गया पेरेंट चेन। काउंटिंग लगाना होगा तो काउंटिंग में इधर से काउंटिंग लगाइएगा आप 1, बाकी सब इसी में 2 3 4 5 6 7। समझ गए आप। ध्यान दीजिए बहुत आसान है। तो 1 नंबर पर क्या है, ये क्लोज चेन वाला साइड चेन है। तो साइक्लो क्लोज के लिए क्या है भाई, 6 है तो हेक्साइल हेक्स, और क्लोज के लिए YL। तो 1 पर साइक्लो हेक्साइल। स्टेट में कितने 7 कार्बन एटम। हेप्ट सिंगल बॉन्ड के लिए N। आप चाहें तो अलग से इसको एलाबोरेट कर सकते हैं, CH2 को 6 टाइम लिख करके भी। अब यहाँ से फिर एक क्राइटेरिया चेंज हुआ स्टूडेंट्स, बी केयरफुल। जब स्ट्रेच चेन और क्लोज चेन सिंगल बॉन्ड से अटैच्ड हों और स्ट्रेच चेन में डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड या फंक्शनल ग्रुप आ जाए तो चेन लेंथ कितना हो छोटा क्यों ना हो, जो स्ट्रेच चेन में डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड या फंक्शनल ग्रुप है वही बनेगा पेरेंट चेन। Irrespective of the chain length, the chain that contains double, triple or the functional group becomes the parent chain। चाहे चेन लेंथ छोटा हो बड़ा हो, उससे कुछ मतलब नहीं रखना है। उसमें डबल बॉन्ड आ गया, ट्रिपल बॉन्ड आ गया या फंक्शनल ग्रुप आ गया तो उसे ही क्या बनेगा, वही बनेगा पेरेंट चेन। और ये हर हालत में साइड चेन, चाहे जितना कार्बन चेन कंटेन करता हो। तो अब इसकी काउंटिंग लगाइए ऐसा कि डबल बॉन्ड भी नज़दीक हो जाए और साइड चेन भी नज़दीक आ जाए। तो ये तो आप जान ही सकते हैं कि इधर 1 इधर 2 लगा देंगे। तो 1 नंबर पर ये आपका साइड चेन चूँकि क्लोज वाला है तो साइक्लो कितने कार्बन का है, काउंट कीजिए 1 2 3 4 5। कितने कार्बन का है, 5 कार्बन का। काउंट करके लिखना ज़रूरी नहीं है, आप उसको अप्लाई करेंगे तो 5 के लिए क्या लिखेंगे, पेंट। चूँकि ये क्लोज चेन में है इसलिए क्या लिखेंगे, पेंटाइल। साइड चेन है इसलिए YL लगेगा। तो 1 पर क्या हो गया साइड चेन में, साइक्लो क्लोज के लिए, 5 के लिए पेंटाइल। 2 कार्बन है, इथ डबल बॉन्ड है इन। चूँकि दोनों का पोजीशन फिक्स रहेगा, बदलेगा नहीं, इसलिए लगाना ज़रूरी नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी देखिए ये OH जो आपको दिख रहा है, ये OH क्या है, यस वेरी गुड, दिस इज फंक्शनल ग्रुप। तो हर हालत में ये जिस चेन में है वही बनेगा पेरेंट चेन, इररिस्पेक्टिव ऑफ चेन लेंथ। 3 कार्बन है उससे कोई फर्क नहीं, क्योंकि इसमें फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है इसलिए यही बनेगा पेरेंट चेन। और ये आपका जो 6 कार्बन वाला देख रहे हैं 1 2 3 4 5 एंड 6, ये बनेगा साइड चेन। किस नंबर पे है, इसको ऐसा काउंटिंग करेंगे, इधर से भी 2 पर इधर से भी 2 पर, तो लेफ्ट से लगाने से फ़ायदा होगा कि ये नज़दीक भी आ जाएगा। 1 2 3, तो 1 पर क्या हो गया बोलिए 1। क्लोज चेन वाला है तो भाई साइक्लो, 6 कार्बन है, हेक्साइल हेक्स, और साइड चेन के लिए YL हेक्साइल। साइड चेन ख़त्म। पेरेंट चेन में 3 कार्बन, प्रॉप सिंगल बॉन्ड एन। अल्कोहल टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप नहीं है, पोजीशन देना ज़रूरी है। किस नंबर पे है, 2 अल्कोहल के लिए ऑल। नेक्स्ट में देखिए यहाँ ट्रिपल बॉन्ड आ गया, ट्रिपल बॉन्ड को नज़दीक लाना है और चेन लेंथ छोटा हो या बड़ा हो, जिसमें डबल ट्रिपल या फंक्शनल ग्रुप आ जाए वही क्या बनता है, पेरेंट चेन। और ये जो था ये आपका क्या बन गया, ये हो गया साइड चेन। किस नंबर पर इस बार आया, 3। ये पोजीशन की काउंटिंग ट्रिपल बॉन्ड को नज़दीक लानी थी इसलिए राइट से ही लगेगी, इधर से नहीं लगेगा। तो चलिए साइड चेन 3rd नंबर पर है। 3 पर क्या है भाई, क्लोज चेन वाला साइड चेन, तो साइक्लो 6 कार्बन है, हेक्साइल साइड चेन ख़त्म। 3 कार्बन के लिए प्रॉप ट्रिपल बॉन्ड 1 2 के बीच है, किसको मानेंगे बोलिए 1। ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन, दैट्स इट। द क्वेश्चन इज सो सिंपल, कंसेप्ट शुड बी अप्लाइड। कंसेप्ट जो पढ़ाया गया उसको अप्लाई करना सीखिए, रटने की कोशिश कम से कम कीजिए और क्वेश्चन को उसके रूल्स के अनुसार प्रोसीड करना सीखिए। चलिए 20 नंबर में आते हैं। यहाँ से फिर से रूल चेंज हो रहा है। यहाँ आप देख रहे हैं जो फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है, हो सकता है कि आप भूल गए हों, आपको याद दिला देते हैं डायरेक्टली। आप इसके लिए ओइक एसिड जो सोच रहे होंगे वो बिल्कुल भी यूज़ मत कीजिएगा। आपको याद होगा कि हमने आपको टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप का एक स्पेशल कैटेगरी का रूल सिखाया था कि जब ये स्ट्रेट चेन में मोर देन 2 टाइम्स डायरेक्टली अटैच्ड हो, या हमने लिखा था 1 टाइम इन क्लोज चेन, देन वी शुड यूज इट्स स्पेशल सफिक्स। शायद आप भूल गए हों तो देख लें, COOH, Cl, CHO,
CONH2, COCl, COOR, ये सब क्या हैं? ये हैं टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप, और यहाँ लिखेंगे इसके स्पेशल सफिक्स। याद कीजिए, जब ये शब्द स्ट्रेट चेन में दो से ज़्यादा बार डायरेक्टली अटैच्ड हो, या एक बार भी, याद रखिए एक बार भी, वन टाइम भी अगर क्लोज चेन में आ जाए, क्लोज चेन जो बेंजीन में आएगा उसमें भी और इसमें भी, उसके लिए आपको फुल नेम यूज़ करना है। क्या क्या नाम था? याद कीजिए, इसको आपको लिखना है कार्बोक्सिलिक एसिड। इसके लिए क्या यूज़ करना है आपको? कार्बोनाइट्राइल। इसके लिए कार्बल डिहाइड। इसके लिए क्या था? कार्बॉक्स अमाइड। याद कीजिए। और ये क्या है आपका? COCl। COCl के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? याद कीजिए, कार्बोनिल क्लोराइड। और इसके लिए R क्या है आपका? अल्काइल ग्रुप, जो कि पहले हर हालत में लिखा जाता था, तो कॉमन के लिए लिखेंगे अल्काइल, यानी मिथाइल इथाइल जो भी। और इसके लिए फुल नेम, OH नहीं सिर्फ, कार्बोक्सिलेट। ये टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप के स्पेशल सफिक्स हैं। यहाँ इसको अप्लाई करेंगे। एक और क्राइटेरिया, ये भी फंक्शनल ग्रुप और ये भी फंक्शनल ग्रुप। तो मोर देन फंक्शनल ग्रुप यानी मिक्सिंग ऑफ फंक्शनल ग्रुप जब आता है तो रैंक ऑर्डर चेक होता है। आपको ये सब याद होना चाहिए। रैंक ऑर्डर में फंक्शनल ग्रुप में COOH ऊपर है सबसे, बाकी सब चीज़ नीचे। तो ये फंक्शनल ग्रुप बनेगा और ये बन गया उसके रिस्पेक्ट में साइड चेन। ये तो साइड चेन ओरिजिनली है, पहले से है। डिफरेंट है, इसका साइड चेन में नाम क्लोरो है। क्या है? क्लोरो। C से इसका नाम याद कीजिए हाइड्रोक्सी। क्या है? हाइड्रोक्सी। H से पहले किसको लिखेंगे? क्लोरो के C को लिखेंगे। चलिए पोजीशन दिया जाए, फंक्शनल ग्रुप को प्रेफरेंस मिलेगा। काउंटिंग यहाँ से होगी 1 2 3 4 5 एंड 6। किस नंबर पे साइड चेन आया क्लोरो का? C वाला, बोलिए। थर्ड। वेरी गुड। तो इसका नाम क्या हो गया? 3 क्लोरो। क्या हो गया? 3 क्लोरो। ये फोर्थ नंबर पे है, 4। इसका नाम क्या है? हाइड्रोक्सी। क्या नाम है इसका? हाइड्रोक्सी। 4 पर हाइड्रोक्सी। क्लोज चेन के लिए जहाँ पैरेंट चेन में आए क्लोज हो, साइक्लो लगाइए। रूल अभी भी मौजूद है आपके सामने, यही है वर्ड साइक्लो जो लगाना है आपको। साइड चेन के बाद साइक्लो का वर्ड, तब पैरेंट चेन। साइक्लो 6 कार्बन के लिए क्या होगा? हेक्सेन। क्या होगा? हेक्सेन। अब यही पास बच्चे क्या करते हैं? हेक्सेनोइक एसिड जोड़ देते हैं। रॉन्ग कंसेप्ट स्टूडेंट्स, बी केयरफुल व्हाइल यूजिंग द टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप। फॉर टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप जो कि एक बार भी आ जाए क्लोज चेन में, आपको ये नाम यूज करना है। इसलिए इसके नाम में क्या लिखना होगा? हेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या लिखेंगे आप? हेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। वन मोर थिंग, ये आपका टर्मिनल फंक्शन ग्रुप है, इसलिए पोजीशन नीड नॉट नेसेसरी टू बी राइट। इसके पोजीशन को लिखना जरूरी बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ भी देखिए बिल्कुल वही क्राइटेरिया। ये है फंक्शनल ग्रुप और ये टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है CHO। इसी को प्रेफरेंस मिलेगा काउंटिंग में 1। अब ऐसा रोटेट करना है कि अनदर साइड चेन नज़दीक आए। राइट रोटेशन कीजिए 2 3 2 पर और 3 पर क्या है? साइड चेन। तो 2 पर जो साइड चेन है इसको क्या लिखेंगे आप? क्लोरो। 2 क्लोरो। 3 पर क्या है? नाइट्रो। 3 पर क्या है? नाइट्रो। दोनों साइड चेन खत्म। जहां साइड चेन खत्म हो पैरेंट चेन क्लोज है, साइक्लो का वर्ड लगाइए। साइक्लो क्या है? 6 कार्बन, 4 5 6। 6 के लिए क्या लिखेंगे आप? हेक्सेन। और इसका फुल नेम उधर से देख लीजिए, क्या है? कार्बल्डिहाइड। क्या है? कार्बल्डिहाइड। नेक्स्ट बिल्कुल आसान, कोई साइड चेन नहीं, डायरेक्टली क्लोज चेन 1 2 3 एंड 4 कार्बन का। तो क्या लिखेंगे आप? साइक्लो। 4 कार्बन के लिए ब्यूटेन। इसका नेम उधर से देखिए लिस्ट में क्या है? कार्बोनाइट्राइल। क्या नाम है? कार्बोनाइट्राइल। एक चीज़ और गौर कर लीजिए, इसका ये हमने ड्रॉप नहीं किया है, बता चुके हैं ये सब बात, छोटी छोटी बातें हैं। आगे का वर्ड वॉवेल नहीं है, कॉन्सोनेंट है, इसलिए इसके ई को हमने ड्रॉप नहीं किया है। देख रहे हैं आप, ये सब बात भी आपको अप्लाई करते हुए रखनी है।
बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा आपको आदत हो जाएगी, फिर आपसे गलत लिखाएगा ही नहीं। देखिए दोनों रिपीट हो रहा है, तो क्या करेंगे, इस बार पोजीशन लगा देंगे। किस पोजीशन पर है, 1 पर और 3 पर, कोई साइड चेन नहीं, सीधा पैरेंट चेन क्लोज का है, इसलिए साइक्लो। पैरेंट चेन क्लोज का है तो पैरेंट चेन के पहले साइक्लो जोड़ना है, साइड चेन रहता तो साइड चेन लिखते, तो हो गया साइक्लो। 6 कार्बन है, गिन सकते हैं 4 5 6। हेक्सेन, हेक्सेन पोजीशन बोलिए 1 और 3, 1 3 2 टाइम्स के लिए डाई। ओइक नहीं लिखना है, क्या लिखेंगे आप, कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिलिक एसिड। होप सो आपको समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, तीनों का तीनों हमने फंक्शनल ग्रुप यूज़ किया है। अब इसमें रैंक ऑर्डर चेक करना है, ये रैंक ऑर्डर सबसे ऊपर है इसलिए ये बनेगा फंक्शनल ग्रुप। ये दोनों क्या बन जाएगा, साइड चेन, इसका नाम हाइड्रोक्सी H से, इस CHO है, इसको OHC नहीं पढ़ना है, बॉन्ड की तरफ से पढ़ेंगे। CHO का, अल्डिहाइड का साइड चेन वाला नाम लिस्ट में याद होना चाहिए आपको। जाइए लिस्ट में देखिए, प्रीवियस लेक्चर्स में ये सब बात बता दी गई है। फॉर्माइल, क्या नाम है, फॉर्माइल, किससे लिखाएगा, F, तो पहले ये आ रहा है। तो रोटेशन दोनों तरफ से सेम है। देखिए इधर अगर हम 1 देंगे, दिस इज योर 1, तो ये 2 3, इधर भी चलते तो 2 3। तो चूंकि दोनों का रिलेटिव पोजीशन सेम है, तो क्यों ना अल्फ़ाबेट में जो पहले आ रहा है उसी को पहले ले आया जाए, तो दोनों हम लोगों को आसानी होगी। इसलिए लेफ्ट रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज 3 4 एंड 5। अब नेमिंग लिखिए, 3 क्या हुआ इसका नाम, साइड चेन में बोलिए 3 फॉर्माइल, फिर इसका नाम बोलिए 4 हाइड्रोक्सी। 4 पर क्या है, हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी, 4 पर हाइड्रोक्सी, साइड चेन खत्म। क्लोज चेन के लिए आप क्या लिखते आ रहे हैं, साइक्लो। 5 कार्बन के लिए पेंटेन, इसका फुल नेम लिखना है, क्या होगा नाम बोलिए, कार्बोक्सिलिक एसिड। सो सिंपल, कंसेप्ट को अप्लाई करना, लिखते जाना है। अब एक और नई चीज़ इसमें क्या ऐड हो रही है, 2 क्लोज चेन के बीच में स्ट्रेट चेन आ जाए। हमने प्रीवियस लेक्चर में ही ये पढ़ाया था आपको, हर कॉर्नर कार्बन है 1 2 3 4 एंड 5, और दोनों तरफ क्या है, क्लोज चेन है। तो ऐसी हालत में छोटा और बड़ा कुछ नहीं देखना है, जो आपका साइड चेन जो यहाँ पास ये जो आपको दिख रहा है, ये दोनों के दोनों साइड चेन होंगे, छोटे बड़े से कोई मतलब इसमें होगा ही नहीं। ये दोनों जो क्लोज वाले आ रहे हैं, ये दोनों क्या बन जाएंगे, साइड चेन। बीच वाला क्या बनेगा, पेरेंट चेन। किस पोजीशन पर साइड चेन पड़ा, एक बार 1 पर और एक बार 5 पर, क्या लिखेंगे आप, बोलिए 1 5। क्योंकि दोनों सेम है इसलिए एक साथ लिख रहे हैं 1 5। 2 टाइम्स के लिए क्या लिखेंगे, डाई, क्लोज के लिए साइक्लो, 3 कार्बन के लिए प्रोपाइल। फिर से देखें, 1 पर और 5 पर एक जैसा है इसलिए हमने इकट्ठा किया पोजीशन 1 5। 2 टाइम्स है इसलिए क्या लिखा, डाई। क्या है भाई, क्लोज चेन है, साइक्लो। साइड चेन है 3 कार्बन का, 1 2 3, क्या हो गया ये, प्रॉप। साइड चेन के लिए YL। लॉन्गेस्ट चेन में बीच में जो है वो 5 कार्बन एटम, पेंटेन। क्या है, पेंटेन। और अगर दोनों तरफ डिफरेंट रहता तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से लिखते, जैसे कि इस क्वेश्चन में बीच वाला हर हालत में पेरेंट चेन 1 2 3 4। ये काउंटिंग अभी हमने यूं ही समझाने के लिए लगाया है, असल क्राइटेरिया अल्फ़ाबेट के हिसाब से भी चेक करना है। इसमें कितने कार्बन एटम हैं, 6 कार्बन एटम। हेक्साइल, इसमें कितने कार्बन एटम हैं, 4 कार्बन एटम, 1 2 3 एंड 4। ब्यूटाइल, बीच वाला ही पेरेंट चेन बनेगा, बता चुके हैं ऊपर अभी। साइड में जो दोनों क्लोज है ये दोनों साइड चेन बनेगा। ये दोनों जो साइड चेन बना, क्या दोनों सेम है, बिल्कुल नहीं। इसमें 6 कार्बन तो हेक्साइल, इसमें 4 कार्बन तो ब्यूटाइल। तो जो अल्फ़ाबेट में पहले पढ़ रहा है उसको पहले लिखना है, तो क्यों ना काउंटिंग के पोजीशन में भी उसको पहले लाया जाए, इसलिए इसकी काउंटिंग हम लोग ब्यूटाइल की तरफ से रखें। तो इसकी काउंटिंग कैसे प्रोसीड हो गई, 1 2 3 एंड 4। तो 1 पर क्या आ गया, क्लोज चेन में ब्यूटाइल, तो 1 साइक्लो ब्यूटाइल। देखिए 1 पर क्या है, क्लोज चेन वाला, तो साइक्लो। क्या भाई, 4 कार्बन तो ब्यूट। साइड चेन के लिए वाइल लगाना है, तो 1 साइक्लो ब्यूटाइल। इसका नेमिंग बोलिए, 4 पर है, क्या है, 4 पर साइक्लो हेक्साइल। साइक्लो 6 कार्बन है, ये सब काउंट कर लीजिए, 1 2 3
4 5 6 हेक्साइल। बीच में कितने कार्बन मिले थे? 4। 4 के लिए क्या लिखेंगे आप? ब्यूट। सिंगल बॉन्ड के लिए ए। फिर से क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। इस बार जो CHO है वो इससे डायरेक्टली अटैच्ड नहीं है, इसलिए इसका इस बार स्पेशल सफिक्स नहीं जाएगा। नॉर्मली दिस इज योर पैरेंट चेन। चूंकि डबल ट्रिपल या फंक्शनल ग्रुप आ जाए स्ट्रेट चेन में तो चेन लेंथ कितना हो छोटा क्यों ना हो, वही क्या बनता है? पैरेंट चेन। दिस इज योर पैरेंट चेन, दिस बिकम द साइड चेन। अब चूंकि पैरेंट चेन में जो कार्बन है फंक्शनल ग्रुप वाला उसको काउंट करना ज़रूरी है, तो ये हो गया 1 2। 2 पर ये क्लोज चेन कितने कार्बन का है? काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5। हर कॉर्नर कार्बन को रिप्रेजेंट करता है। 2 नंबर पर साइड चेन आया, नेमिंग क्या हो गई? 2 पर क्लोज चेन में है साइक्लो। 5 के लिए पेंट साइड चेन है, वायल लगेगा तो क्या हो गया? 2 साइक्लोपेंटाइल। 2 पर साइक्लोपेंटाइल। स्ट्रेट चेन, अब जो पैरेंट चेन है उसमें कितने कार्बन है? 2। 2 के लिए क्या लिखेंगे आप? एथ। सिंगल बॉन्ड के लिए एन। अल्डिहाइड का सिंपल नेम जाएगा अल। क्यों सिंपल नेम दिया? क्योंकि ये CHO क्लोज चेन से डायरेक्टली अटैच्ड नहीं है इन सब की तरह, जैसे कि यहाँ अटैच्ड था, इसलिए इसका सिंपल नेम अल जाएगा। डायरेक्टली रहता तो हम लोग उसमें भी कार्बल्डिहाइड लिखते। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी देखिए, ये फंक्शनल ग्रुप है, ये है फंक्शनल ग्रुप। कौन सा? याद कीजिए, कीटोन। दोनों तरफ C डबल बॉन्ड होके जब कार्बन आ जाए तो कीटोन होता है। ये बीचों बीच में है, दोनों तरफ से काउंटिंग इक्वल पड़ेगी। इधर से देने पे फ़ायदा क्या है? ये साइड चेन हो गया 1 2 3। 1 पर साइड चेन का नाम बोलिए। 4 कार्बन 1 2 3 एंड 4। 1 पर क्या है? क्लोज चेन का साइड चेन, तो साइक्लो। 4 कार्बन के लिए ब्यूटाइल। 4 कार्बन के लिए ब्यूटाइल। ब्यूटाइल। 3 कार्बन का इस पैरेंट चेन में क्या नाम हो जाएगा? प्रॉप। प्रॉप। और सिंगल बॉन्ड के साथ एन। कीटोन का IUPAC में नेम ओन होता है। यहाँ इसका पोजीशन फिक्स रहेगा, चाहे लेफ्ट से कीजिए या राइट से कीजिए, 2 फिक्स है। नीड नॉट नेसेसरी टू राइट, दिस इज सिंपली प्रोपानोन। प्रोपानोन। कुछ बच्चे क्या समझते हैं? बच्चे ये समझते हैं कि पोजीशन 1 ही को फिक्स कहा जाता है। वेरी रॉन्ग कंसेप्ट। क्या यहाँ 1 है? 2 है, बट इट इज़ फिक्स। फिक्स का मतलब 1 नहीं होता है। फिक्स का मतलब वो पोजीशन, चाहे वो 1 हो 2 हो वाट एवर इट में भी, लेकिन उसके पोजीशन को लेफ्ट राइट किसी भी तरफ से काउंट करने पर चेंज नहीं किया जा सके। 1 होना ज़रूरी नहीं है। यहाँ इसमें दोनों के दोनों में सेम है। एक बनेगा साइड चेन, एक को बनाएंगे पैरेंट चेन। जिसको चाहे आप, दोनों इक्वल है। अगर कम और ज़्यादा रहता तो कम वाला साइड चेन होता, ज़्यादा वाला पैरेंट चेन हो जाता। क्योंकि यहाँ दोनों में सेम है तो इसको क्या लिखेंगे आप? बोलिए इसका नेम। 1 पर ही है। एक जगह पे जब क्लोज चेन में ब्रांचिंग रहती है तो उसको लिखना भी ज़रूरी नहीं है, सीधा लिखेंगे साइक्लोहेक्साइल। खत्म हो गया ये। क्लोज चेन के लिए साइक्लो, 6 के लिए हेक्साइल। अब फिर पैरेंट चेन में भी वही है, साइक्लो। क्लोज के लिए साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन। अब देखिए एक क्वेश्चन यहाँ भी दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 30। ये भी टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप के कंसेप्ट पर है। तो ये हो गया 1 2 3 4 एंड 5। ये साइड चेन में देखिए एक यहाँ पे कॉर्नर और एक एंड ऑफ द लाइन, ये इथाइल है। इथ का केस है। साइड चेन को पोजीशन से लिख के हटाइए। किस नंबर पे है? 2 पर है। तो क्या नाम हो गया इसका? बोलिए 2 इथाइल। 2 इथाइल। क्लोज चेन के लिए साइक्लो। साइड चेन जहाँ खत्म, पैरेंट चेन लिखना है। पैरेंट चेन में चूंकि ये क्लोज है इसलिए साइक्लो का वर्ड जोड़ना है। साइक्लो। 5 कार्बन है तो 5 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे आप? पेंटेन। क्या लिखेंगे? पेंटेन। और ये टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है जो कि डायरेक्टली अटैच्ड है। यहाँ देखिए CONH2। क्या नाम होगा? कार्बोक्सअमाइड। क्या नाम है इसका? कार्बोक्सअमाइड। समझ गए आप? नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक है, उसको भी देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 31। इसमें देख रहे हैं डबल बॉन्ड भी है, फंक्शनल ग्रुप भी है। दिस बिकम योर PC पैरेंट चेन एंड दिस इज योर साइड चेन। काउंटिंग उधर से करेंगे जिधर से फंक्शनल ग्रुप नज़दीक आता हो। ये फंक्शनल ग्रुप है, अभी तुरंत बताया गया। C डबल बॉन्ड होके दोनों तरफ कार्बन है, कीटोन है। क्या है? कीटोन। इसको नज़दीक लाना है तो राइट साइड से काउंटिंग पड़ी 1 2 3 4। 4 पे साइड चेन का नाम बोलिए। क्लोज है तो साइक्लो, 4 कार्बन है तो
ब्यूटाइल। अब काउंटिंग करना अपने से सीखिए। ये क्या हो गया, 4 पर क्लोज के लिए साइक्लो, 4 के लिए ब्यूट, साइड चेन है इसलिए वाइल लगा, 4 साइक्लोब्यूटाइल। लॉन्गेस्ट चेन में कितने हैं, अगेन 4 कार्बन आइटम, क्या लिखेंगे, ब्यूट। बट बी केयरफुल, इट इज डबल बॉन्डेड। किस पोजीशन के बीच, बिटवीन 3 एंड 4 कार्बन आइटम। थर्ड और फोर्थ कार्बन के बीच, कम वाले को मानिए 3 क्या है, 3 और फंक्शनल ग्रुप सबसे आखिरी में लिखाया जाता है। क्या है पोजीशन इसका, 2 और फंक्शनल ग्रुप का नेम क्या है, ओन। 3 2 ओन। तो ये आपके क्लोज चेन के सारे नेमिंग सिस्टम थे स्टूडेंट्स, जिसको हम लोगों ने आज रूल के हिसाब से प्रोसीड किया। अब आप जो है इसका जल्दी एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। होप सो कि आपने ले लिया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रोसीड करेंगे इसके आगे के कंसेप्ट को और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जिसमें बेंजीन रिंग भी शामिल है। तो टिल देन गुड बाय।